हेलो गाइस। तो टाइम है अराउंड 6:45. डेट इज़ 5th of January 2024. I am recording a video to just document my 2-day journey of giving the ZAT exam which is on the 7th, संडे को है. एंड अभी 6:45 हो रहे हैं. मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ लुधियाना, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है जलंधर, जो मुझे नहीं पता क्यों पड़ा है. बट रिगार्डलेस गुड, आई विल बी गोइंग होम. एंड मैं बस चाहता था जर्नी को रिकॉर्ड करना. क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्योंकि मन कर रहा है. और देखते हैं कैसा होता है. लेट्स सी हाउ दिस गोस. हाँ जी, गॉटन रेडी. 7:55, 8:05 पे निकलने का प्लान है. 25 मिनट्स का रास्ता है और 8:30 तक पहुँच जाएंगे. 9 o'clock की बस है. एंड एक चिकन रैप ऑर्डर किया है. रास्ते में तो बस पता नहीं कब रुकेगी, कहाँ रुकेगी. एंड बस वो थोड़ा लेट चल रहा है डिलीवरी वाला, तो पूरा पॉइंट पे भी हो सकता है. हालांकि थोड़ा मार्जिन है हमारे पास, बट नॉट रियली श्योर कि क्या होगा. तो मैं बस अपनी थोड़ी बहुत जो सामान लेके जाना है 2 दिन के लिए, वो पैक करके फिनिश करता हूँ. एंड फिर निकलते हैं. 8:15 हो गए हैं, बस निकल रहे हैं. सब सेट है, खाना आ गया है, हमारा ऊबर ऑटो भी नीचे आ गया है और हम निकलते हैं. हाँ जी, टाइम हो रहा है 8:43 और मैं पहुँच ही गया हूँ 15 मिनट पहले. लग नहीं मुझे रहा था. हाँ जी, हम रुके हैं पानीपत में 70 माइलस्टोन ढाबा में. हाफ वे भी नहीं हुआ अभी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है. मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिले चल रहे हैं हम लोग. अभी यहाँ पे मैं बरिस्ता के अंदर बैठा हूँ एंड एक कैपुचिनो लिया है हमने और बस अभी पियेंगे. हालांकि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सोना था अभी, लेकिन अब मैं करा चुका हूँ कैपुचिनो. तो देखते हैं हम. है तो लंबा रास्ता, सोच रहे हैं रास्ते में थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे. ठंड उतनी भी नहीं है जितनी लोगों को लगती है. वैसे तो मुझे भी लगती है, लेकिन मुझे लग नहीं रही कुछ खास आज तो. या तो कॉफ़ी भी पी ली है, लेकिन अगर बरिस्ता की कॉफ़ी का रिव्यू करना हो तो मैं रिव्यू ना ही करना पसंद करूँगा. एक तो मैं ज़्यादा कॉफ़ी पीता नहीं हूँ. दूसरा, थोड़ी मैं मीठी सी ही, मतलब नॉट मीठी बट विद अ डिसेंट स्वीटनेस, मतलब ऐसी कॉफ़ी पीता हूँ जो कॉफ़ी ना हो एसेंशली. तो मैं तो कोई सही बंदा हूँ नहीं रिव्यू देने के लिए. लेकिन ठीक है, नींद तो थोड़ी सी आ रही थी, वो खोल दी. थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे. और अभी आई थिंक 10 मिनट और हैं बस को चलने में. हम अपनी बस के पास ही खड़े हैं, लेकिन बाहर खड़े हैं. और एक सीन ये भी हो गया था कि मैंने अपनी टिकट बुक करी थी सबसे आगे वाली सीट की, जो कि बिल्कुल ड्राइवर के पीछे होती है. बिकॉज एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो, आई एम लाइक क्वाइट टॉल भी नहीं, तो जितना भी टॉल हो तो मेरी लातें भी नहीं पूरी कई बार आती. तो वो मेरे को था कि ज़्यादा लेग रूम होगा, लेकिन वो ज़्यादा की बजाय लेग रूम उल्टा ही पड़ गया मेरे ऊपर. तो मैंने कहा जितनी देर खड़े रह सकते हैं उतनी देर खड़े रहते हैं. फिर लाते तो स्क्वीज़ हो ही जानी है थोड़ी देर में. हाँ जी गाइज, 6 बजे एग्जैक्ट सुबह के 5:15 पहुँचना था लुधियाना. तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन सुबह के 6 तो नहीं लग रहे, 4 ही बजे लग रहे हैं.
अभी हमने कैब बुक करी है, वो आ रही है, घर पहुंचेंगे, कुछ खाएंगे शायद, फिर सोएंगे मस्त। बाकी फिर सुबह मिलते हैं, पढ़ाई का क्या करना है। Extra entries with his name into the box. The chance of him winning both prizes is 7%. How many people are members of the club? 3.5 hours. तो उसमें पूरी क्वांटिटी बनता है, बाकी दो सेक्शन लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है. Alright, so here's the next one. We are given a square and you have to find the area of this quadrilateral based on it. So, last two questions. ABCD is a square. PA ratio PB is 3 ratio 2. You need to find the area of this by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. And OD is equal to 50. 10:45 PM सिलेबस चल ही रहा है, रिविजन ही चल रहा है एसेंशली। और क्वांट का एक लेक्चर देखा हमने 3 घंटे का आज, और वो तो रिवाइज हो गया मोर और लेस। अब हम VARC वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन आता है उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करेंगे स्ट्रक्चर को, और एक डिसीजन मेकिंग का भी सेक्शन आता है ज़ैट में, तो वो भी ओवरव्यू करेंगे। जो मेन पॉइंटर्स हैं वो एक बार उनके नोट्स बनाएंगे, जो कि हम सुबह रास्ते में जलंधर जाते जाते रिवाइज़ कर सकें। और फिर क्योंकि इस पेपर में जनरल नॉलेज भी टेस्ट होती है, जीके भी टेस्ट होती है, तो थोड़ी जीके अप टू डेट करके लास्ट 2-3 मंथ्स की फिर हम सो जाएंगे। एंड सुबह अराउंड 11 o'clock या 12 o'clock निकलने का प्लान है, ताकि पहुंच जाएंगे 1 घंटे में जलंधर। बाकी अपडेट तो कर ही रहे हैं सबको। Understanding of nouns, pronouns and conjunctions, particularly your ability to figure out whether the resultant subject is singular or. हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, या वैसे तो गुड आफ्टरनून ही हो गया है। पापा हाय कर दो। हम जा रहे हैं जलंधर। 1 o'clock हो गया है। हमने कोशिश तो ये करनी थी कि 1:15 तक पहुंच जाएं, 2 बजे पेपर है, लेकिन हम 1:30 तक ही पहुंचेंगे। क्रेडिट्स टू माय लेजीनेस एज ऑलवेज। बाकी हमने जो थोड़ी बहुत रिवीजन करनी थी वो हमने अभी करनी है, और बस उसके बाद पेपर देने जाना है। पापा क्या लगता है कैसा होगा? मेरे को तो अच्छी फीलिंग आ रही है। चलो, अच्छी फीलिंग तो हमें आती है हर बार। उम्मीद है कि और बढ़िया ही करेंगे। बाकी दिखाते हैं, फिर पेपर के बाद बताएंगे कैसा हो रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है, और फिर जो आएगा वो भी दिखाते हैं। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए भी थैंक यू। ओके। गाइस 6 बज गए हैं, पेपर हो गया है। पेपर लग तो रहा है कि डिसेंट हुआ है, बाकी लगने में और रिज़ल्ट आने में भी काफ़ी फ़र्क होता है, बट अपनी तरफ से सेंटर से निकलने के बाहर तो पॉजिटिव ही लग रहा है। एंड अभी कुछ खाया भी नहीं है दोपहर से, सवेर से ही रात तक। हम सुबह के गोभी के पराठे खा के निकले हुए हैं। एंड पापा तो सीधा कुछ खा? हाँ, मैं भी तेरे साथ लंच करूँगा। अभी हम करेंगे जी लंच या डिनर या सपर कह लो। एंड
बस फिर अभी वापस गुड़गांव भी निकलना है, उसका कोई प्लान नहीं है और उसका प्लान फिगर आउट करना पड़ेगा, या तो ब्लाब्ला जो कि कार पूलिंग ऐप है, कार पूल करके किसी के साथ देखना पड़ेगा, या फिर 1-2 बसेस हैं जो चलती हैं रात को, उससे जाएंगे क्योंकि सुबह काम पे भी पहुंचना है वर्क पे। एंड बाकी फिर देखते हैं। हाँ जी गाइज, 12:30 AM, 8 तारीख 8 जनवरी हो गई है। तो मैं पेपर के बाद गया हूँ घर पहुँचा हूँ अराउंड 8, सामान वगैरह पैक करा है। घर पे थोड़े रिलेटिव्स आए हुए थे तो वहाँ से सीधा निकले हैं बस में। अब हमारी बस रुकी है कहीं पे, समझ नहीं आ रहा, बड़ा क्वाइट सी जगह है। जैसे पहले तो उस दिन तो रुके थे तो काफ़ी हैपनिंग था, मतलब बहुत ही रश था। हालांकि वी हैव अ बास्किन रॉबिन्स एंड अ ब्रिस्ता एंड अ सबवे हियर, बट इट्स प्रिटी क्वाइट। डोंट नो व्हाट प्लेस आई एम एट। एक मैंने अंकल चिप्स लिया, बाकी मेरे पास घर से काफ़ी सारा सामान है। ऑल्दो मैं यूजुअली कम ही खाता हूँ बसेस में ट्रैवल करते करते, थोड़ा मुझे नॉजियस हो जाता है। बट ये सीन है, सुबह पहुँचेंगे अराउंड 7 o'clock गुड़गांव, फिर रहेंगे office, back to work, and probably our vlog will end there. And bus, that's the story. But I'm liking this traveling on tight deadlines a lot for some reason, although अभी तो मैं पेपर के लिए घर आया था। बट सही है, इंडिपेंडेंस और अपना घूमो, और पता नहीं, बस मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है, जो मैं उस दिन कह रहा था परसों की ठंड नहीं है, किलिंग ठंड है। बाकी बस मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा आ रहा है तो बढ़िया है ना। हाँ जी, हम आ गए वापस अपनी बस में। एंड अब हमने स्मार्ट प्ले करके स्लीपर ही बुक कराया अपना। तो हालांकि हमारी लाते इसमें भी पूरी नहीं आ रही, बट इसमें एटलीस्ट वी कैन रेस्ट एंड lie down for significant amount of time, and then probably not fully sleep, but still pretty comfortable. हाँ जी गाइस, 7 in the morning पहुँच गए वापस जहाँ से चले थे गुड़गांव। और बाकी सारा हमारा एग्ज़ाम तो हो ही गया। अब हम जाएंगे घर, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे ऑफिस दोबारा से। और बस यही स्टोरी थी यार, एक पेपर देने की। एंड ओवर द नाइट थोड़े देखे कैसा फीडबैक है, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी गई हैं एग्ज़ाम के बारे में, कुछ चीज़ें बुरी भी गई हैं। सो डोंट रियली नो अबाउट द रिज़ल्ट कि कैसा रहेगा, लेकिन पॉइंट यही है कि फ़न था, इसको रिकॉर्ड करना भी फ़न था। एंड होपफुली फॉर द पीपल हु वॉच्ड, इफ़ दिस इज़ बीन पुट आउट एंड इफ़ यू वॉच्ड इट, आई एम ग्लैड। एंड बस ये ब्लॉग का पर्सपेक्टिव यही था कि डिसीजन है, एक thoughtful decision है कि 2024 में there should be a lot more content that is being put out, and I will try and stick to that. So not necessarily more vlogs will be coming, but more content I am trying to plan out. And but this was the first step for me opening up to speaking to the camera and trying and being more vocal about it, being more confident about it. So thank you for watching, and this was a 22 or 23-year-old हो जाऊँगा अब तो, 22-year-old's journey of 2-day journey of giving an exam
which he might have done well in, or even if he might not have, but he had a good time giving the exam, and he knows that he can actually clear the exam if he does study. And so regardless of if we clear the exam this time or not, we will definitely clear it the next time. And but yes, fingers crossed, and I will be sharing the results, and फिर देखते हैं. बस, thank you again.